हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है नवराज और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में जिसे आप 2021 में स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 बिजनेस आइडिया, यूट्यूब बेस्ड बिजनेस आइडियाज। इंडिया में ऑन एवरेज 40 मिनट्स डेली स्पेंड करता है एक पर्सन यूट्यूब पे और वीडियो इज द फ्यूचर। आने वाले टाइम में लोग वीडियो कंटेंट ही कंज्यूम करेंगे। ऐसे में यूट्यूब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो कि ऐसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुए थे और आज वो बहुत बड़े स्टार्टअप बन चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए अनअकैडमी जो कि जस्ट ऐसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था और आज $1 बिलियन स्टार्टअप बन चुका है। और भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि मिलियंस में सोल्ड हुए हैं। तो आप भी अपना एक यूट्यूब बेस्ड बिजनेस 2021 में इजीली स्टार्ट कर सकते हो। यूट्यूब पे जितने भी नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्हें यूट्यूब मोनेटाइजेशन के थ्रू मनी अर्न करनी है, उन्हें कंटेंट क्रिएट करना है और उन्हें मनी अर्न करनी है। लेकिन यूट्यूब बेस्ड बिजनेस आइडिया के अंदर आपको क्या करना है, आपका जो यूट्यूब चैनल होगा वो आपके बिजनेस के अराउंड होगा। आपका जो प्राइमरी सोर्स होगा वो आपके बिजनेसेस, आप यानी कि आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कि आप सेल करोगे उससे होगा, ना कि आप एडसेंस पे डिपेंड करोगे। एडसेंस से आप अर्न कर सकते हो लेकिन वो आपके लिए एक बोनस रहेगा, लेकिन आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो होगा कि आपको यूट्यूब से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है तो आप इलेक्ट्रॉनिक का यूट्यूब बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे एक चैनल बनाना है जहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड लोगों को एजुकेट करोगे। जैसे कि मान लीजिए वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन बाइंग गाइड, इस टाइप से आप जो है कंटेंट क्रिएट करेंगे और आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि उन वीडियोस के थ्रू आप प्रोडक्ट को सेल करो। और जरूरी नहीं है कि आपके खुद के पास प्रोडक्ट होना चाहिए, आप प्रोडक्ट को आउटसोर्स भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने ऑर्डर ले लिया, आप आगे कहीं से बाय करके ऑर्डर को डिलीवर कर सकते हो या फिर आप अमेजोन से एफिलिएट भी कर सकते हो। तो ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपके पास खुद की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होनी चाहिए, आप आउटसोर्स भी कर सकते हो, आप एफिलिएट भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेना नहीं होगा। जैसे कि अगर हम न्यू यूट्यूबर्स की बात करें तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है व्यूज लेना, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आप सिर्फ अपनी टारगेट ऑडियंस तक रीच करो। तो मान लीजिए अगर आप वॉशिंग मशीन बाइंग गाइड बना रहे हो तो आपकी टारगेट ऑडियंस वही लोग हैं जो वॉशिंग मशीन बाय करना चाहते हैं। तो ऐसे जो ऑडियंस होगी वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, ये ऑडियंस जो है वो बहुत कम होगी, लेकिन ये ऑडियंस कंसिस्टेंटली रहती है। मतलब हर मंथ काफी सारे लोगों को जो है वॉशिंग मशीन लेनी होती होगी, तो हर महीने इसकी एक एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ऑडियंस रहेगी। तो ये एक फॉर एवर आपका कंटेंट रहेगा और टाइम टाइम भी आप अपने इस कंटेंट को अपडेट भी कर सकते हो। इन बिजनेस आइडिया स्किल बेस्ड एजेंसी, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे बहुत सारी सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटर्स, डाटा साइंटिस्ट, कंटेंट क्रिएटर्स, कंटेंट राइटिंग, बहुत सारी सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। ऐसे में आप एक स्किल बेस्ड एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप उससे रिलेटेड फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्किल सीखनी होगी जिसे आप ऑफर कर सकते हो, जिसके लिए लोग आपको पे कर सकते हो। आजकल की पॉपुलर स्किल्स जिन्हें आप सीख सकते हो वो है डाटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग। ये पॉपुलर स्किल्स हैं जिन्हें आप सीख करके अपनी एक एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इन स्किल्स को सीखना है। इन स्किल्स को कैसे सीखना है, इससे रिलेटेड आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको उस स्किल को सीखना है, उसके बाद उसके अंदर एक्सपीरियंस गेन करना है। कुछ लोगों को आपको फ्री में भी काम करना पड़ सकता है या आप इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हो। उसके बाद आप जो है उससे रिलेटेड आप अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो जो कि उस स्किल की सर्विस ऑफर करेगी। मान लीजिए आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है और मान लीजिए आपको लगभग अराउंड 2 to 3 मंथ्स आपको लग जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग सीखने में और 3 to 6 मंथ्स आप लगा लीजिए आपको एक्सपीरियंस गेन करने में आपको लग जाएगा। और उसके बाद जो है आप अपनी एक एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स आपको लग जाएंगे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने में, अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पर मैं एजेंसी स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ कि आपको 1 ईयर लग जाएगा। रिवेन्यू 3 to 4 मंथ्स बाद ही आप जनरेट कर सकते हो। रिवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको एजेंसी स्टार्ट होने की वेट आपको नहीं करनी है, आप स्किल को सीखते ही आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे फ्रीलांसिंग बेसिस पे आप काम कर सकते हो, लेकिन जो एजेंसी आप स्टार्ट करोगे वो ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद आप कर सकते हो, क्योंकि एजेंसी स्टार्ट करने के लिए आपके पास उस स्किल से रिलेटेड थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्योर स्किल बेस्ड
बिजनेस है, इसके अंदर आपकी कोई भी कॉस्ट नहीं आएगी। मान लीजिए अगर कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का कोई क्लाइंट है, अगर वो 10,000 पे कर रहा है तो आपका सिर्फ टाइम लगेगा, यहाँ पर कोई भी आपको कॉस्ट नहीं आएगी। इसमें आपको पूरा 100% प्योर प्रॉफिट रहता है। थर्ड बिजनेस है ड्रॉप सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है और ये बिजनेस आप इजिली स्टार्ट कर सकते हो। जैसा कि सेकंड बिजनेस आइडिया के अंदर मैंने आपको बताया कि आप एक स्किल बेस्ड एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, तो उसके अंदर क्या था कि आपको वो स्किल सीखनी होगी, लेकिन ड्रॉप सर्विसिंग में आप क्या कर सकते हो, आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप सर्विसिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग एक कंसेप्ट समझना होगा, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग एक पॉपुलर कंसेप्ट है और ड्रॉप सर्विसिंग एक न्यू कंसेप्ट है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप एक जगह से आप एक प्रोडक्ट लोगे, उसमें अपना मार्जिन ऐड करोगे और आप थर्ड आगे जो है अपना सेल कर दोगे अपने नाम से। जैसे कि अली एक्सप्रेस एक पॉपुलर वेबसाइट है, वहां से लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपने स्टोर पे इंपोर्ट करते हैं शॉपिफाई स्टोर पे और आगे कस्टमर को सेल कर देते हैं, तो वो अपना प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आप अगर किसी का प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको एक स्पेसिफिक कमीशन मिलती है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में क्या कर सकते हो कि ड्रॉप शिपिंग में आप अपना खुद का प्रॉफिट ऐड कर सकते हो, जितना आप ऐड करना चाहो। इसी टाइप से आप ड्रॉप सर्विसिंग भी कर सकते हो। तो ड्रॉप सर्विसिंग में आपको अपनी एक बिजनेस आइडेंटिटी बनानी है और आपको सिर्फ सर्विसेज सेल करनी है। मान लीजिए आप वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस अगर आप पिक करते हो तो आपको सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट के आपको क्लाइंट फाइंड करने हैं। मान लीजिए आप अगर 10,000 का एक क्लाइंट अगर आप फाइंड करते हो तो आप इजिली उसे 5 to 7,000 के अंदर आउटसोर्स कर सकते हो। 3 to 4,000 आपको इजीली कमीशन मिल जाएगी। इसके अंदर जो सबसे मेन चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी आपकी सेलिंग स्किल्स की। आपको सिर्फ क्लाइंट्स फाइंड करने हैं और काम आप सारा का सारा आउटसोर्स करोगे। तो मान लीजिए अगर आप महीने के अंदर आप 10 to 15 क्लाइंट्स भी अगर आप फाइंड कर लेते हो तो आप इजीली 40 to 50,000 का प्रॉफिट आप मंथली बना सकते हो। तो अगर आपके पास भी अच्छी सेल्स स्किल है तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। फोर्थ बिजनेस आइडिया है सोशल ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और काफी ग्रोथ है ई कॉमर्स में, लेकिन अब से कुछ साल पहले ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ज्यादा ईजी नहीं होता था। अगर आप एक वो कॉमर्स की अगर आप सिंपल ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाते थे तो आपको 20,000 से 25,000 रुपीज पे करना पड़ता था एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। आपको प्रोडक्ट चाहिए होते थे, आपको लॉजिस्टिक हैंडल करना है, आपको टैक्सेशन भी देखना है, आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, तो बहुत सारी झंझट थे आज से कुछ साल पहले अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। लेकिन आज की डेट में अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही ईजी हो चुका है। बहुत सारे ऐसे टूल्स और रिसोर्सेज आ चुके हैं जिनके थ्रू आप अपना इजिली एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट सेलिंग में। व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं जहां पर आप अपना कैटलॉग वगैरह मैनेज कर सकते हो और फेसबुक मैसेंजर चैटबॉट में तो आप अपना पूरा ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी कुछ टाइम में सारे ई कॉमर्स के फीचर्स आ जाएंगे। हालांकि आप अभी भी जो है सेल कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, आप डीएम्स के थ्रू सेल कर सकते हो। और इंस्टामोजो जैसे कुछ कंपनीज आ गई हैं जो कि लॉजिस्टिक वगैरह सब कुछ आपके लिए मैनेज करेगी, पेमेंट गेटवे भी प्रोवाइड करेगी। आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट इंस्टामोजो पे अपलोड करना है और वो आपसे कुछ कमीशन लेंगे, कुछ परसेंटेज लेंगे, आई थिंक 5% लेते हैं। लॉजिस्टिक भी उनका रहेगा और पेमेंट गेटवे की भी वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। लॉजिस्टिक का एडिशनल रहेगा और 5% उनका चार्ज रहेगा जिसके अंदर पेमेंट गेटवे के चार्ज इंक्लूड रहेंगे। तो इंस्टामोजो जैसे कुछ प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां पर आपको अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं और आपको एक लैंडिंग पेज मिलेगा, आपको अपना एक स्टोर मिल जाएगा जहां से आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा ई कॉमर्स बिजनेस में एक टैक्सेशन का भी एक मेन इशू रहता था कि आपको जीएसटी नंबर वगैरह लेना होगा, लेकिन अब आप जो है इसे इजीली कर सकते हो। अगर आप अपना एक लोकल सिटी में मान लीजिए आप हो और आपको अपनी एक सिटी के अंदर ही आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप पे अपना कैटलॉग आपको डालना है जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, और उसके बाद आप खुद ही डिलीवरी कर सकते हो, आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, या फिर जितने भी डिजिटल पेमेंट्स ऐप हैं आप इनके थ्रू जो है मैनुअल ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हो। इसके लिए आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो आप अपने लोकल सिटी के अंदर ई कॉमर्स बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हो। आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जस्ट अपने व्हाट्सएप कैटलॉग पे आपको अपने प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करने हैं और आपको थोड़ी सी मार्केटिंग में एफर्ट्स डालने और लोकल सिटी में आप इजीली ई कॉमर्स बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पेमेंट गेटवे चाहिए तो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आप जीएसटी नंबर ले लेते हो तो फिर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी इजीली सेल कर सकते हो। फिफ्थ बिजनेस आइडिया है नीश बेस्ड वेबसाइट। सबसे पहले समझते हैं कि नीश बेस्ड वेबसाइट क्या होती है। एक नीश बेस्ड वेबसाइट एक पर्टिकुलर नीश की वेबसाइट होगी, एक बड़े सेगमेंट की एक पर्टिकुलर
वेबसाइट होगी जो कि उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। मान लीजिए अगर हम डिसीज की बात करें तो डिसीज के अंदर एक पर्टिकुलर डिसीज होगी कैंसर, तो आप एक नीश बेस्ड वेबसाइट बना सकते हो कैंसर के अराउंड, जहां पर आपको कैंसर से रिलेटेड आप सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, कौन सी स्टेज में क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिकॉशंस है, क्या सिम्टम्स है, सारी इंफॉर्मेशन आप वहां पे प्रोवाइड करोगे और उनसे रिलेटेड जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हैं आप उनको सेल करोगे। अगर आप किसी नीश के ऊपर वेबसाइट बनाते हो तो आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस टाइप से एक नीश अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी नीश मिलेगी जिसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है और आप इजीली रैंक कर सकते हो, जिसकी सर्चेस भी बहुत ज्यादा है। तो आपको एक ऐसी नीश फाइंड करनी है जिसके ऊपर आप नीश बेस्ड वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो और आप उस पर्टिकुलर नीश के अंदर आप किंग बन सकते हो। अगर हम अर्निंग की बात करें तो आप अर्निंग के लिए आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। आप एडसेंस के थ्रू भी अर्न कर सकते हो, आप खुद के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी निकाल सकते हो उस नीश के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डायरेक्टली सेल कर सकते हो आप आउटसोर्स का यूज करके। इसके अलावा आप एफिलिएट मार्केटिंग भी यूज कर सकते हो। तो मोनेटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूं कि आप कैसे इस पे स्टार्ट कर सकते हो, तो मान लीजिए जैसे ट्रैवल एक नीश है, तो अगर आप ट्रैवल के अराउंड अगर आप अपनी एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट करोगे तो ट्रैवल के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन ट्रैवल के अंदर सब नीश को आपको फाइंड करना है। मान लीजिए आपने एक सब नीश फाइंड कर ली जयपुर, आपकी नीश वेबसाइट जयपुर के अराउंड सब कुछ आपकी बताएगी कि जयपुर के अंदर क्या है, क्या क्या चीजें हैं। तो कोई भी अगर जयपुर में विजिट करना चाहता है तो उसको आपकी वेबसाइट पे सब कुछ मिलेगी। तो आप जयपुर, आपने एक छोटी नीश पकड़ी है तो जयपुर पे ज्यादा कंटेंट नहीं होगा, मतलब एक लिमिटेड सेट ऑफ ही कंटेंट होगा। तो आप एक बार रिसर्च करके जितना भी पॉसिबल कंटेंट आप जयपुर पे बना सकते हो आपने सारा बना दिया, उसे अपनी एक नीश बेस्ड वेबसाइट पर और उसे ऑप्टिमाइज कर दिया। तो अब आपको कंटिन्यूसली एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, कुछ टाइम के बाद आपकी वेबसाइट रैंक होने लग जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप जयपुर के खुद के पैकेज निकाल सकते हो और बाद में आप उसे आउटसोर्स भी कर सकते हो, या फिर आप जो ऑनलाइन कंपनीज हैं ट्रैवल की जो जयपुर के पैकेजेस सेल कर रही हैं आप उनके साथ टाई अप करके ऐसे कमीशन बेसिस पे बेच सकते हो। तो इस टाइप से आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस यही थे टॉप 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेसेस जिसे आप 2021 में स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।